हीरा, तुम मेरे होते हुए परेशान हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सामान ही था ना, चल गया तो क्या हो गया। तुम्हारे और मेरे रिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं खुद माँ को समझा लूँगा, और अगर ना समझी तो मैं खुद ही अरेंज कर लूँगा। प्लीज़ तुम परेशान नहीं हो, ये रिश्ता होकर रहेगा, और जिस डेट को शादी है उसी डेट को शादी होगी। और वैसे भी ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरे घर का सामान है ना, तो मैं खुद लूँगा। वैसे मुझे ये रस्म बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता वो कभी राज़ी होंगी। आई एम श्योर उनके ख्यालात इस मामले पे तुम्हारे बिल्कुल बरअक्स होंगे। जैसा तुम सोच रहे हो, सुरीनी वो भी ऐसा सोचे। और जहाँ तक रही सामान की बात, तो मेरा नहीं ख्याल कि भाई और माँ कभी भी इस बात पे राज़ी होंगे कि तुम सारा जहेज़ का सामान इकट्ठा करो। सो तुम फिक्र मत करो, भाई कुछ ना कुछ कर लेंगे, मुझे यकीन है। मैं समझा रहा हूँ ना तुम्हें कि सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। मामा को समझा लूँगा मैं। थोड़ी सख्त मिजाज है लेकिन समझ जाएंगी। इतनी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगी वो। और तुम्हारे अलावा मैं किसी को सोच भी नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में। मैं खुद को किसी झूठी आस पर नहीं रखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ अगर जहेज़ का सामान नहीं होगा तो ये शादी कभी नहीं होगी। खैर, मामा जा रहे हैं आज तुम्हारे घर, देखते हैं आंटी का क्या फ़ैसला आता है। अगर जवाब ना में हुआ तो मैं अपने नसीब पे समझौता कर लूँगी और तुम अपने पे कर लेना। अब क्या कर सकते इससे हैं। बेहतर है मैं मरना पसंद करूँ अगर तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल ना हो तो। मैं कह रहा हूँ ना कि सब कुछ कर लूँगा। आंटी को आ लेने दो आज, मैं घर जाता हूँ और देखता हूँ क्या बात होती है। उनका जवाब मैं हाँ में तब्दील करके रहूँगा, तुम देख लेना। आए आए आए, बहन जी आए। मैं तो आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, पर यहाँ तो आप खुद ही चल कर आ गई। एक बात साफ कहे दूँ, अगर तो आप इस उम्मीद में आई हैं कि मैं कोई समझौता कर लूँगी, तो मैं इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक ही तो मेरा बेटा है। नहीं नहीं बहन जी, मैं ऐसी कोई उम्मीद लेके आपके पास नहीं आई हूँ, और ना ही मैं आपको समझौता करने का बोलूँगी। ये तो हमारी किस्मत ही ख़राब है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई। मेरे बेटे ने बहुत मेहनत सब कुछ जोड़ा था, लेकिन यूँ रातों रात सब बर्बाद हो गया। तो मुझे भी बताए ना, क्या हाल है इसके अलावा। मेरे रिश्ता तो पूछेगे ना, इकलौता बेटा था, क्या कोई ढंग की लड़की नहीं मिली। क्या जवाब दूंगी कि किसको उठा के ले आई हूँ। इतने पर टीचर घर वाले थे कि सम्मान भी ना दे सके। मुझे तो कमी कोई नहीं है, मेरा घर हरा भरा है, मुझे सम्मान कहाँ चाहिए। लेकिन रिश्तेदारों की बातें भी तो है ना, उनका मुंह भी तो बंद करना है। मैं कहाँ जाऊँ। मैं माजत खाऊँ, मैं इस सिलसिले में आपको कोई मदद नहीं कर सकती। जी जी, मैं समझती हूँ। मैं आपसे कहूँगी भी कुछ नहीं, सम्मान ज़रूर लेके आएगी हीरा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तारीख आगे पीछे कर दी जाए। कार्ड्स तो छप चुके हैं, लेकिन अब देखना भी तो है ना। अब ऐसे करे, शादी को डिले कर दे, मेरा बेटा सामान का इंतज़ाम कर लेगा। और आप बेफिक्र रहें, हीरा पूरा जहेज़ लेके आएगी, आपकी नाक नहीं कटने देगी। अभी ये क्या बात कर रही हैं। कार्ड्स छप चुके हैं, क्यों मेरा मजाक बनवाना चाहती हैं। तारीख आगे पीछे नहीं होगी। हाँ, पर दुल्हन ज़रूर बदली जा सकती है, इतना एहतियात तो मैं रखती हूँ। अगर आप लोग नहीं अरेंज करेंगे। माँ, आपको मेरा ख्याल मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हीरा के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। तो आप इस तरह की बात क्यों कर रही हैं। कार्ड पे जिसका नाम छपा है वही मेरी बीवी बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे सामान से कोई गर्ज नहीं है, और रिश्तेदारों का मुंह मैं खुद ही बंद कर लूँगा। वैसे भी ये मेरा फ़र्ज़ है कि अपने घर का सामान लूँ। ये रस्में मुझे पहले भी पसंद नहीं है, और इस रस्म की वजह से ये शादी ना हो, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों परवाह होने लगी रिश्तेदारों की। तुम्हारा किससे क्या लेना देना। तुम्हें तो बस हीरा मिल जाए, बाकी सब जाए भाड़ में। माँ की इज्जत जाए भाड़ में, तुम्हें इससे क्या। अरे उस लड़की ने पता नहीं तुम्हें क्या कर दिया है कि माँ के सामने खड़े हो गए हो। ये हम दोनों का आपस का मामला ना, बड़ों का, सुलझा लेंगे इसे। ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर जहेज़ का इंतज़ाम ना हुआ तो मैं तुम्हारी शादी किसी और से करवा दूंगी। नहीं नहीं बहन जी, ऐसी बातें मत करें। कैसे आप इसका रिश्ता कहीं और कर सकती हैं। ये दोनों चाहते हैं एक दूसरे को। मैं तो बस आपसे वक्त मांग रही हूँ। मैंने कब कहा जहेज़ नहीं देंगे, हम सब कुछ देंगे, आप बेफिक्र रहें। वक्त भी इसलिए मांगा था कि आप भी अपने रिश्तेदारों के सामने सर नहीं झुकाएंगी और ना हम लोग। पर आप तो ऐसी बातें कर रही हैं। मामा क्यों मजबूर करिए, आप मान जाएं इस बात पे। और अगर डेट आगे करने का बोलिए तो ठीक है ना, आपकी शर्तें पूरी हो जाएंगी। प्लीज़ इसको एडजस्टमेंट करके कुछ हल कर लें। और आपको पता है कि मैं सिर्फ हीरा से शादी करूँगा,
मैं मज़ीद इस बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। एक बार 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 दोहरा के आपके सामने थक गया हूँ, और प्लीज़ ये रिश्तेदारों की रट छोड़ दें अब। माँ तो खैर मैंने इनके छोटे ड्रामे को भी लिया है, मगर ये बात नहीं मान सकती मैं। कह दिया जो मैंने कहना था। हेलो माँ, कैसी हैं आप? अरे क्या बताऊँ माँ, आज तो मज़ा ही आ गया। दोनों माँ बेटियाँ फूट फूट कर रो रही हैं। उसके सामान को तो आग लग गई। हाय माँ, मेरे दिल को ठंडक पड़ गई। आज सारे बदले ले लिए मैंने इन लोगों से। बड़ी महारानी बनती है ना भाई, जॉब जो करती है। आज सारी शौकियाँ निकल गई इसकी। अभी तो बेचारी ने अपना सामान जी भर के देखा भी नहीं था, और वो पहले ही जल गया शॉर्ट सर्किट की वजह से। अरे माँ, पता नहीं क्या समझा हुआ है मुझे। सबसे आखिर में फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए भिजवा दिया हीरा साहिबा को कि रोसा सामान देख लो आकर। इनको तो बड़ा पता चल गया होगा कि मेरे साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। आज अरुसा जीत गई और ये दोनों माँ बेटियाँ हार गई। बड़ी आई थी मेरे शोहर की कमाई पर अयाशी करने। करवाती हूँ मैं इनको। इतनी घटिया हरकत करोगी तुम, मैं सोच भी नहीं सकता था। रूसा, तुम इस हद तक गिर जाओगी? माँ ठीक कहती थी, एक जॉब वाली लड़की होती है वो किसी न किसी ध्यान लगी होती है, और तुम्हारा खाली दिमाग तो शैतान का घर बन चुका है। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था तुम्हारे बारे में। बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने तुम्हें पहचानने में। बददिमाग औरत, तुम्हारे दिमाग में इतना गंदा है क्या? जितना मेरी कमाई पर तुम्हारा हक है, उतना ही मेरी माँ और मेरी बहन का हक है। तुम समझती क्या हो? मुझे प्रॉपर्टी समझ लिया तुमने अपनी। अब मैंने क्या कर दिया? अब कौन सा नया मुद्दा उठ गया? सारी दुनिया में इस टाइम जॉब भी बुरा हो रहा है, उसके पीछे अरूसा ही का हाथ है। और किस बात का ताना दे रहे हैं? आपको तो मेरे जैसी ही लड़की चाहिए थी ना, जो आपके घर को संभाले। पहले तो बड़ी तारीफें करते थे मेरी, क्यों अब क्या हो गया? इतना ड्रामा कर रही हो, पता भी है तुम मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी बहन के सामान को तुमने आग लगाई है ना। घटिया औरत, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई कि उसकी शादी होने वाली है? क्या कहेंगे ससुराल वाले? उसकी सास तो मुझे पहले भी तेज़ लगी थी, तुमने उसको भी हमारे गले डाल दिया फिर से। अब कहाँ से सब कुछ करूँगा मैं? तुम नहीं सुधर सकती। मैं जी तुम्हारी हरकतें देख के पहले पता होना चाहिए था कि तुम इस हद तक भी गिर जाओगी। सब कुछ कर सकती है तुम अपनी जलन में, हसद में। कुछ नहीं छोड़ा तुमने हमारे पल्ले। आग? किस आग की बात कर रहे हैं? इतना बड़ा इल्ज़ाम? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हद ही कर दी है आपने तो। मैं क्यों चलाऊंगी उसका सामान? मुझे क्या पड़ी है भाई? मैं तो शुक्र मना रही थी कि वो फसादन चार ही है इस घर से। आपकी और मेरी लड़ाई की ज़्यादातर वजह वही तो होती है हमेशा। तुम्हारा इलाज तो हो जाएगा जब तुम्हारा सामान हीरा के घर जाएगा। अब ये सारा सामान हीरा की मलकियत है, और तुम चूँ चाँ करोगी ना तो तुम्हें तलाक दे के मैं फारिग कर दूंगा। अब या तो तलाक ले लो या सामान दे दो, एक ही काम होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। मेरी बहन की शादी होकर रहेगी। एक चीज़ भी नहीं दूंगी अपने सामान में से मैं। ऐसे कैसे मेरा सामान दे देंगे? तलाक? तलाक देंगे, वो भी मुझे, सिर्फ उन माँ बेटी की वजह से? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत चाव से वो सामान दिया था, अब मैं उस हीरा को दे दूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपना सामान नहीं दूँ। ऐसा कैसे बोल सकती हो? और अगर सामान की वजह से बोल रही हैं तो उनसे बोलें कि सब बंदोबस्त हो गया, सामान मिल जाएगा। अरूसा ने बात की है मुझसे, वो अपना सामान देने को तैयार है। आप हीरा की बात उसी डेट को पक्की कर दें जिस डेट पे पहले पक्की थी। बस ठीक है, हम उनकी बात मान लेंगे ये वाली। ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी अपना सामान क्यों देंगी? और मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि अपनी खुशियों की बुनियाद उनके सामान से रखूँ। भाई ये पॉसिबल नहीं है। मैं जानती हूँ उनके वालिदैन ने कैसे सामान दिया उन्हें, और ये उनके लिए भी आसान नहीं होगा। मेरा जो होना होगा हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। जो मेरा नसीब वो मेरे साथ होगा। इमरान बेटा बिल्कुल ठीक कह रही है ये। मेरा भी ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए किसी और की खुशियाँ दाव पे लगा दूँ। अरूसा अपने सामान को लेके बहुत जज्बाती है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। और कुछ गलत भी नहीं है बेटा, ये सामान उसका है, उसका हक है इस पर, हीरा का नहीं। और मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है उसके लिए, और ना ही तुम्हारे लिए। बेटा हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो। अरूसा भाई आ ही गई हो तो उनको बता दो कि तुमने खुद ही ये बात ऑफर की है मुझे।
और मैंने तुमसे क्या वादा किया है वो भी इनको बता दो कि तुम्हारा सारा सामान बहुत अच्छे से बन जाएगा और इससे भी अच्छा तुम्हें लेकर दूंगा। फ़िलहाल के लिए ये वक्त पास करना है। तुम मामा को तसल्ली दो कि ऐसा कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं ये माँ। मैंने ही कहा है कि दे दे मेरा सामान। मुझे जहाँ आना था मैं तो वहाँ आ गई हूँ। हीरा को तो नए घर में जाना है। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की परेशानी। ऐसा भी नहीं कह सकती कि दुख नहीं है मुझे। मेरे माँ बाप ने बड़े चाव से ये सामान दिया था, पर कोई बात नहीं, शायद ये इसी के लिए बना था। वक्त और हालात का तकाज़ा यही है कि मैं सब्र के घूंट पी लूँ। अब और कर भी क्या सकते हैं। भाभी, मैं बहुत कदर करती हूँ आपके इस रवैये की। बहुत शुक्रिया आपका इस ऑफ़र के लिए, लेकिन मैं ये सब नहीं ले सकती हूँ। और भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको भी भाभी सब्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग इंतज़ार कर सकते हैं तो ठीक है, वरना वो आज़ाद हैं, जहाँ चाहें अपने बेटे का रिश्ता कर सकती हैं, मुझे इतराज़ नहीं। ठीक है बेटा, अगर हीरा की भी यही मर्ज़ी है तो क्या कर सकते हैं, रो धो के बैठ जाएंगे अपने मुकद्दर पर। लेकिन ये हल नहीं है बेटा, मेरा दिल भी नहीं मानता। तुम ऐसे करो कि रहने दो, छोड़ो बेटा, उसकी जो किस्मत उसके साथ हो जाएगा। तुमने तो पूरा जोर लगाया था ना बेटा, तुमने सारा सामान भी अरेंज कर लिया था। अब ये हमारी किस्मत है, छोड़ो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि जब अरूसा को कोई मसला नहीं है तो फिर आपको क्यों मसला हो रहा है। मामा आप छोड़ दें इस बात को। मैं और अरूसा दोनों राज़ी हैं इस बात पे। और अब प्लीज़ आप लोग भी इस बात को मज़ीद डिस्कस मत करें। जो फ़ैसला हो गया सो हो गया। सामान के अलावा जो मज़ीद तैयारी है उनको मुकम्मल करो और इस बहस में मत पड़ो। छोड़ दे सबको। पहले भी मैं ही कर रहा था ना, और अभी मैं ही कर रहा हूँ, तो क्या टेंशन है तुम लोगों को। पूरा सामान देने की बात करी हो, एक चम्मच भी मत देना उनको। अरे इन माँ बेटियों की औकात क्या है, क्यों धमकियाँ लगाएगा ये तुम्हें। पूछ लूँगी मैं आके इससे, क्या गलती कर दी तुमने ऐसी। रो मत तुम घर आओ, कर लेते हैं इनको भी सेट। ये क्या समझते हैं तुम्हारे आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं। पूछ लूँगी मैं इनसे। तुम घर आओ आज ही, तुम्हारा बाप भी बैठा है, ये भी बात करेगा। हम लोग मर नहीं गए। कर लूँगी। ये तो औरत मुझे पहले बहुत चालाक लगती थी, मेरा तो दिल ही नहीं था तुम्हारे यहाँ शादी करने को। क्या हुआ है? क्यों रो रही है रूसा? किसे रुलाया उसे? बात करो मेरी लोगों से। अरे इनकी हिम्मत कैसे है मेरी बेटी को डालने की। एक एक को निपट लूंगा मैं। ऐसे कैसे मेरी बेटी का सामान उठाकर बेटी को दे देंगे? इनके बाप ने बनवाया? कराओ मेरी बात, एक एक को पूछ लूंगा मैं पहले बोला था कि इनकी वजह से मेरी बेटी का कभी आंसू नहीं आना चाहिए। एक ही बेटी है मेरी, मैंने ब्याही है, बेची नहीं है कि कुछ भी कह लेगा। और ये रिश्ता तुम्हारी पसंद से हुआ था। तुम ही कह रही थी लड़के की जॉब बहुत अच्छी है, तब भी कहा था मेरे ख़ानदान में शादी कर दो। किसी का मजाल ना होता मेरी बेटी कुछ कहने के लिए, नहीं तुम तो अड़ी रही। चलो जी, बात का हासिल क्या निकला। मसला रूसा का समझाना है और सारे इल्ज़ाम फिर मुझे दे दिए। आप तो गुस्से में पागल हो जाते हैं, आपको तो कुछ पता नहीं चलता। अरे मेरे पे इल्ज़ाम मत थोपें, उसका घर जाकर संभालें। उसकी भी ज़बान नहीं रहती है, बस उसके भी बड़े मसले चलते हैं। सारे कसूर उन लोगों के नहीं है। मैं तो उसके मुंह पे कहती नहीं है, गुस्सा कर लेती है। आप इतने गुस्से ना हो, बेटी के ससुराल का मामला है, नाजुक मामला है। क्या रिश्तेदारों को जवाब देंगे? पहले ही देख के कहते थे कि इसका घर कभी नहीं बसेगा। पता नहीं आप भी क्या बातें लेके बैठ जाते हैं। बच्ची क्यों तुझे तलाक देगा, वैसे ही डरा रहा होगा और तू डर भी गई है। डरावे मिला के तुझे उसका सामान दिलवाना चाहता है, बस और कुछ नहीं। तू भी इसकी चालें समझ, तू तो वैसे बड़ी चालें समझती है। डरी नहीं हूँ माँ, बल्कि मुझे यकीन है कि वो ऐसा कर भी गुजरेगा। जानती हूँ उसके जज्बातीपन को मैं, जो वो अपनी माँ और बहन के लिए रखता है। वो उन दोनों चुड़ैलों के लिए कुछ भी कर सकता है माँ, कुछ भी, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी को भी छोड़ सकता है। अरे कुछ नहीं होता, तू छोड़। ए चंपा, कल मुही किधर चली गई है? ले आ जूस इसके लिए। रो रो के मेरी बच्ची हलकान हो गई है। पता नहीं किधर ये लड़की खोई रहती है, तेरी माँ को बुलाती हूँ मैं। मुझे नहीं पीना कोई जूस वूस, हालत देख भी रही हैं आप मेरी। जूस नहीं पीनी आई आपके घर। अगर कोई मसले का हल नहीं निकाल सकती तो टाइम से बता दें, मैं चलती हूँ यहाँ से। रो धोकर अपने नसीब पर बैठ जाऊँगी। जब से ब्याह कर उस घर में गई हूँ, तब से मेरी किस्मत में तो रोना ही लिख दिया गया है।
मजाल है जो उन दोनों चुड़ैलों ने मुझे कभी सुख का सांस भी लेने दिया हो। चंपा कली, तू तो आज मुझे बता कि तू कहाँ खोई रहती है। बुलाऊं तेरी माँ को, तेरी तबीयत साफ करके जाए। तूने तो मुझे मजाक ही समझ लिया है। सारा दिन तुझे आवाज़ें देती रहूं, पता नहीं किस कोने में खुशी होती है कि मेरी आवाज़ नहीं सुनती। मालकिन आप ये क्या बोल रही हैं? आपने खुद ही तो बोला था कि तेरे सर में बहुत जुएं हो गए हैं, सर साफ कर ले। वही तो कर रही थी, नहीं आवाज़ आई आपकी, सहन में बैठी थी। अब जब आई है आवाज़ तो ले आई हूँ। इन्हें क्या हुआ है? ये क्यों रो रही हैं? सब ठीक है ना आपके घर में? तोबा तोबा, गंदे ससुराल वाले भी जान का अजाब बन जाते हैं। इतनी गंदी तो रहती है तेरी जुएं, तो फिर ना ख़त्म हो। कल मुही क्या चस्के ले रही है खड़े होके। दफ़ा हो जा, फिलहाल शक्ल घूम कर अपनी। पता भी है हम लोग कितनी परेशानी में बैठे हैं। तेरे जैसियाँ तो खड़ी होके बस तमाशा ही देखती हैं दूसरों का। उरूसा, तू भी बुरा ना मनाना मेरी बच्ची। तूने भी बड़ा गलत काम किया है। क्या ज़रूरत थी इसका पूरा सामान जलाने की? अरे कुछ जला लेती, कुछ रख देती, ताकि तुझे सारा सामान तो ना देना पड़ता। थोड़े बहुत के साथ वो भी गुजारा कर लेती अपने ससुराल जाके। आप तो उल्टा मेरे पर ही पड़ गई हैं। उस वक्त तो बहुत फख्र कर रही थी कि मेरी बेटी ने बड़ा कमाल कर दिखाया है, और अब अपनी ही बातों से मुकर गई हैं। अपनी नसीहतें अपने पास रखें। तेरी बदतमीजियों का मुझे पहले ही अंदाज़ा है। तू अपनी माँ के पीछे पड़ जाया कर। अरे तुझे समझा रही हूँ, अब कहाँ अपना पूरा सामान देती फिरेगी, खुद ही अपना नुकसान कर बैठी है। हाँ, कर लिया है अपना नुकसान, अब भुगतूंगी भी खुद ही। जा रही हूँ यहाँ से, दोबारा आपसे नहीं कहूँगी कुछ भी। जो बोया है वही काटूंगी। मैंने तो सोचा था कि जैसे अपने ससुराल वालों को आपने आगे लगा रखा था, मुझे भी कोई गुण सिखा देंगे, मगर मेरी दफ़ा तो आपकी बस ही हो गई है, और अब आपके सर पर नेकी का भूत सवार हो गया है। कोई नेक परवीन नहीं बन रही मैं, जो असल है वही कह रही हूँ। तुझे भी मेरी बात समझ नहीं आती। अब जा देती फिर उसका सामान। अब फिर कोई रास्ता नहीं है तो फिर जा दे ले उसको। मैं कुछ नहीं कर सकती, सारे कसूर तेरे हैं। तू भी दे दलेरी से फ़ोन ना करती ना उसके सामने, देख लेती है आसपास के कोई बैठा है कि नहीं बैठा। खुद ही ये मामला दब जाता, लेकिन तुझे बेवकूफ़ को कौन अकल दे। ये क्या है? मुझे लगा सिर्फ घर के बाहर सजाया नहीं होगा, कम से कम कमरा तो सजाया ही होगा। ये कैसा वेलकम है मेरा? ना घर सजा ना कमरा। शादी हुई है मेरी, बहुत से अरमान लेके मैं इस घर में आई हूँ, और इस तरह से मुझे वेलकम किया जा रहा है। इस घर की बहू हूँ मैं, मेरा भी कुछ हक है या नहीं? हीरा, तुम्हें तो पता है कि मामा गाड़ी के ना होने की वजह से कितना परेशान हुई हैं। उन्हें लगा था कि तुम लोग बारात पे चाबियाँ मुझे दे दोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वैसे भी वो इस हक में नहीं थी और खुश नहीं हो हमारी शादी से। मैं उनको समझा नहीं सका, कितनी बहस करूँ उनसे। अब तंग आ गया मैं इस बहस से। मुझे लगा तुम घर में आ जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद सब कुछ कर लेंगे। प्लीज़ मेरी सिचुएशन समझो और नाराज़ मत हो। ओके, आई अंडरस्टैंड। ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभाने की कसम खाई है, तुम बीच रास्ते में कैसे छोड़ सकती हूँ? अब तुम्हारे गम मेरे भी गम हैं। और जहाँ तक रही गाड़ी की बात, तुम जानते हो ठेस कैसे अरेंज हुआ, कहाँ से लाते गाड़ी? अच्छा, तो झूठे वादे किए तुम लोगों ने मेरे साथ कि गाड़ी के कागजात नहीं बने अभी तक, आ जाएगी गाड़ी। तुम्हें ब्याहने के लिए तुम्हारे माँ बाप इस हद तक गिर जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। वैसे तो तुम्हारी माँ बड़ी भोली शक्ल लेके फिरती है, जैसे उससे ज़्यादा मजलूम बनता ही कोई नहीं दुनिया में। और ये किया उसने मेरे साथ, पागल समझाए मुझे। अरे मैं रिश्तेदारों को बोल चुकी हूँ कि मेरे बेटे गाड़ी भी आने वाली है। कल को आगे पूछेंगे तो क्या दिखाऊंगी मैं उन्हें, बताओ मुझे। क्या हो गया मामा, क्यों गुस्सा हो रही हैं आप? अब छोड़ देना इस बात को। अभी अभी तो इस घर में आई है, अभी से शुरू हो गई हैं आप। आ जाएगी गाड़ी भी, और ये लोग नहीं देंगे तो मैं ले आऊँगा। लोन ले रखा है मैंने बैंक से, सब कुछ हो जाएगा। अब आप हीरा को कुछ नहीं कहेंगी। पहले भी किस तरह हम लोगों ने वेलकम किया उसका, तब भी कुछ नहीं बोला, लेकिन अब बोलूँगा। इस तरह आप उसको डांट नहीं सकती हैं। 2 घंटे हुए हैं अभी और आपने आते ही 200 बातें सुना दी हैं। छोड़ दें अब इस बात को। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, पराया हो गया मेरा बेटा। सब ठीक कहते थे मुझसे कि सिर्फ शादी की देर है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं रह जाएगा। क्या जादू कर दिया तुमने मेरे बेटे पे? आते ही बेटा छीन लिया मुझसे मेरा। तुम्हारी वजह से मेरे सामने आ खड़ा हुआ है ये। गाड़ी ही तो मांगी है, क्या मांग लिया मैंने? बंगला मांगा तुम लोगों से? तुम लोगों की औकात के हिसाब से ही बोला था,
लड़कियां तो जहेज में क्या कुछ नहीं लेके आती हैं। मैं तो ज़्यादा डिमांड भी नहीं की। तुम्हारी माँ यहाँ वादा करके गई थी मुझसे, वादा खिलाफ़ी की है उसने, और ये नमूना मुझे यहाँ के दिखा रहा है। गाड़ी में भी तो तुम लोगों ने घूमना था ना, कौन सा फ्रंट सीट पर बैठ के घुमाया था इसने मुझे, बोलो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी डिमांड बिल्कुल वैलिड थी। आप फिक्र मत करें, गाड़ी ज़रूर आ जाएगी। अगर घर वाले अरेंज नहीं करेंगे तो मैं कमा रही हूँ, आप जानती हूँ ऑफिस में काम करती हूँ, मैं लोन लेके गाड़ी का इंतज़ाम ज़रूर कर लूँगी। आपकी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी होंगी। और प्लीज़ मुझे स्पेस दें, मैं आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगी मैं। सामान जल गया था इसलिए गाड़ी नहीं अरेंज हो पाई, लेकिन ज़रूर आ जाएगी, मैं वादा करती हूँ आपसे, मान जाएं।